गायब हुआ इकोसिस्टम से दो ऑप्शन, यानी इकोसिस्टम से दो फीचर्स और ऑप्शंस को रिमूव कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा फीचर्स और ऑप्शन है जिसे इकोसिस्टम से रिमूव किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कि किसी भी वेबसाइट से ऑप्शन या फीचर को क्यों रिमूव किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम से रिमूव किए गए उन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है कार्ड पेमेंट का और दूसरा ऑप्शन है इकोसिस्टम के प्रोफाइल का, डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ का। यानी इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन से कार्ड पेमेंट को और इकोसिस्टम के प्रोफाइल से डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ को रिमूव कर दिया गया है। इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद जब आप माई वॉलेट के इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। और इकोसिस्टम के इस पेमेंट ऑप्शन में पहले यहाँ पर दो ऑप्शन हुआ करता था। एक ऑप्शन कार्ड पेमेंट का होता था और दूसरा ऑप्शन क्रिप्टो पेमेंट का होता था। अभी यहाँ पर पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ से पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन से कार्ड पेमेंट ऑप्शन को क्यों रिमूव किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी वेबसाइट में नए फीचर को ऐड किया जाता है तो ऐड करने से पहले उसे चेक किया जाता है और चेक करते समय यदि किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं होता है तो उस फीचर को उस ऑप्शन से ऐड कर दिया जाता है, उस ऑप्शन से लिंक कर दिया जाता है, जिससे उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने में यूज़र को किसी तरह का परेशानी ना हो, किसी तरह का टेक्निकल इशू ना हो। इससे पहले आपने देखा होगा कि कार्ड पेमेंट ऑप्शंस में एक नए ऑप्शन को ऑप्शन 2 नाम से ऐड किया गया था, लेकिन उस ऑप्शन 2 नाम के ऑप्शन में किसी प्रोग्राम को ऐड नहीं किया गया था, किसी प्रोग्राम को लिंक नहीं किया गया था, जिसके कारण उस ऑप्शन 2 नाम के ऑप्शन पर क्लिक करने पर किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। वहीं आज से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज कार्ड पेमेंट के द्वारा खरीदने पर 50 ओ कॉइन का जो डिस्काउंट मिलता था उस डिस्काउंट को बंद कर दिया गया है। साथ ही इकोसिस्टम के कार्ड पेमेंट ऑप्शन में ऑप्शन 2 नाम का जो ऑप्शन है उसमें नए मर्चेंट को ऐड किया जाना है, क्योंकि पिछले मर्चेंट के द्वारा जो स्कैम किया गया था उससे ऑन पैसिव को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है। भविष्य में ऑन पैसिव को इस तरह का कोई नुकसान न हो, इसलिए कार्ड पेमेंट ऑप्शन में नए मर्चेंट को ऐड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इकोसिस्टम से कार्ड पेमेंट ऑप्शन को रिमूव किए जाने के बाद यही लग रहा है कि कार्ड पेमेंट ऑप्शन में नए मर्चेंट को ऐड किया जाएगा, क्योंकि किसी भी वेबसाइट से किसी ऑप्शन को तभी रिमूव किया जाता है जब उसमें किसी फीचर को ऐड करना होता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम से रिमूव किए गए दूसरे ऑप्शन डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ के बारे में। पहले इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ का अनएक्टिव ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब उस ऑप्शंस को वहां से रिमूव कर दिया गया है। इकोसिस्टम के प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल का डिटेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके प्रोफाइल से संबंधित कई सारे डिटेल नज़र आएंगे। और इन डिटेल में पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हुआ करता था जो अनएक्टिव था, उसे एक्टिव नहीं किया गया था। यानी डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन वहाँ पर मौजूद था, लेकिन आप उसमें एडिट नहीं कर सकते थे, उसे चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अनएक्टिव ऑप्शन था। जिस ऑप्शंस को यूजर चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं उस ऑप्शंस को अनएक्टिव ऑप्शन कहा जाता है। और इकोसिस्टम में यहाँ पर मौजूद अनएक्टिव ऑप्शन डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ को रिमूव कर दिया गया है। और इससे हमें यह पता चलता है कि इकोसिस्टम में बहुत जल्द ओ वेरीफाई का ऑप्शन ऐड किया जा सकता है, क्योंकि जिन फाउंडर का विड्रॉल पेंडिंग है उन फाउंडर का विड्रॉल क्लियर करने के लिए ओ वेरीफाई जरूरी होता है। किसी भी यूजर का वेरिफिकेशन होने के बाद जब एक बार उसके बैंक खाते में रकम ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरी या तीसरी बार या फिर कितनी भी बार ट्रांजैक्शन करने पर पेंडिंग होने का चांस कम रहता है, क्योंकि केवाईसी करने के बाद बार बार ट्रांजैक्शन करना एक लीगल प्रोसेस होता है और लीगल प्रोसेस के तहत ट्रांजैक्शन करने पर फेल्ड या पेंडिंग कम होता है। वहीं बिना केवाईसी के एक ही अकाउंट से बार बार ट्रांजैक्शन करना या फिर एक ही अकाउंट पर बार बार ट्रांजैक्शन करना अनलीगल माना जाता है,
इसे स्कैम के दायरे में रखा जाता है और ऐसा करने पर कई बार बैंक के द्वारा भी इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने के लिए उसे वेरीफाई करना ज़रूरी होता है और करीब 35,000 यूजर का पेंडिंग विड्रॉल बचा हुआ है, जिसे क्लियर करना बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को आसान करने का एक ही तरीका है यूजर का वेरिफिकेशन, यूजर का KYC। इसलिए इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल से डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन को रिमूव किए जाने का यही मतलब है कि इकोसिस्टम में बहुत जल्द वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऐड होने वाला है। और इकोसिस्टम में जब वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऐड हो जाएगा तब फाउंडर्स और यूजर को विड्रॉल लेने से पहले अपने प्रोफाइल का वेरिफिकेशन करना होगा, अपने प्रोफाइल का KYC करना होगा। प्रोफाइल का वेरिफिकेशन या KYC करने के बाद ट्रांजैक्शन करने पर पेंडिंग या फेल होने का चांस कम रहेगा। तो कुल मिलाकर इकोसिस्टम से ऑप्शन रिमूव होने का यही मतलब है कि इकोसिस्टम में नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।